जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा जो 13 दिसंबर को होने वाली थी, आज यानी कि 1 दिसंबर 2020 हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब यह परीक्षा टल सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब रिजल्ट को फिर से जारी किया जाए। और दोस्तों, इस फैसले से किन्हीं छात्रों में तो खुशी की लहर होगी ही होगी, लेकिन 62,000 छात्रों में गम का माहौल है। और जो 1 2 4 बच्चे थे जिनके कारण ये पूरा का पूरा जो खेल बिगड़ा है, तो उससे तो कहीं ना कहीं खुशी तो होगी उन्हें। और साथ ही मैं बता दूं कि जो 62,000 बच्चों का जो लाइफ है उसको 3 4 5 महीने के लिए आगे ढकेल दिया गया है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि क्या वो रीज़न रहा, क्या उन्होंने केस दायर किया और क्या कोर्ट का फैसला आया। और तो इसके बाद जो रिज़ल्ट जारी होगा तो क्या फेल अभ्यर्थी भी इसमें पास होंगे। तो देखते हैं दोस्तों पूरे वीडियो को। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं ये हाई कोर्ट का जो ये ऑर्डर है। यहाँ पर इन द हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना सिविल रिट पिटीशन केस नंबर 7949 ऑफ 2020। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सिविल रिट पिटीशन जारी किया गया था, दायर किया गया था बच्चों के द्वारा। और यहाँ पे ये 4 बच्चे हैं जिनके द्वारा ये सिविल रिट पिटीशन दायर किया गया था। और इन्हीं चारों के लिए जो है छात्रों के लिए आज हाई कोर्ट ने यहाँ पर इसका ऑर्डर सुनाया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अनिल कुमार शर्मा, सुधांशु कुमार, विकास कुमार झा, शकील अहमद खान। तो दोस्तों, देखते हैं कि क्या रीज़न रहा और क्या क्या था इसके अंदर में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आज का ही डेट है 1/12/2020। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं कि एक्चुअली में ये मैटर क्या था। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरे नंबर यहाँ पे देखिए, इन द प्रेजेंट केस, एक मिनट, इन द प्रेजेंट केस द बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन which has a consistent track record of falling into errors as considerable scale in holding similar type of multiple choice objective type test in past। तो यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि बिहार स्टाफ जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये फेल हमेशा रहा है परीक्षा लेने में, और इसका एरर यानी कि गलतियाँ ही गलतियाँ करता है। तो और भी देखा जाए तो यहाँ पर कह रहा है कि द कमीशन हैज़ अडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ पब्लिशिंग द की आंसर इन पास्ट, बट इन रिलेशन टू द सिलेक्शन process in hand it has decided to keep the keys answer secret। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सिविल रिट पिटीशन दायर किया गया था उसमें बताया गया था कि यहाँ पर जो आयोग है वो आंसर की को सेक्रेट रखा है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़, दिस केस रिलेट्स टू एन एडवर्टीजमेंट डेटेड 11/10/2014, यानी कि 11/10/2014 को हमारा जो ये वैकेंसी आया था उसका ये डेट है। फॉर कंडक्टिंग फर्स्ट इंटर लेवल कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू इंटर लेवल पोस्ट, दैट इज टू फिल अप सच पोस्ट फॉर विच मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट पास। ठीक है दोस्तों, ये टोटल डिटेल है हमारे विज्ञापन के संबंधित। अंडर वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार इट ट्रांसपायर्स फ्रॉम द plaguing that earlier the preliminary examination was conducted in 2 stages। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 2017 में 2 स्टेज में यहाँ पे एग्जाम हुआ था, वो दोनों डेट दिया गया है। लेकिन इसके बारे में भी दिया गया, रेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन वेर शेड्यूल 19/2/2017 और 26/2/2017। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ मैटर कुछ और हुआ था। यहाँ पे आपको याद होगा शायद कि पेपर जो वायरल हुआ था व्हाट्सअप वगैरह पे, तो उसका ये केस दायर किया गया था कि ये क्रिमिनल केस। आप यहाँ पे इस पे बोर्ड पे एलिगेशंस लगाए गए थे कि देखिए यहाँ साफ साफ दिया गया है कि 5/2/2017 was circulated on WhatsApp and other social media platforms and many incriminating materials were found from the house of accused। तो जो accused थे उनके घर से भी कुछ कुछ ऐसे चीज़ पाया गया था जो कि एग्ज़ाम के लिए अच्छे नहीं होते हैं, और व्हाट्सएप पे भी ये पेपर वगैरह सर्कुलेट हो रहे थे। तो आपने यहाँ टोटल चीज़ देख लिया दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो सिविल रिट पिटीशन दायर किया गया था वो था कि आंसर की या जो
कह सकते हैं कि रिजल्ट जो जारी करना होता है कट ऑफ, उसे नहीं जारी किया गया था। डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट जो बच्चों का रिजल्ट जारी किया गया था, इसके लेकर के ये बच्चे वहाँ हाई कोर्ट में गए थे और अपना याचिका दायर की। तो अब यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा सबसे आखिरी में जो मेन मुद्दा है यहाँ पर इस कोर्ट के डिसीजन को लेकर के, वो यहाँ पे है कि क्या क्या इसके अंदर में कोर्ट ने डिसीजन लिया है। तो आप यहाँ देखिए, लेट द कमीशन अपलोड द की आंसर ऑन इट्स वेबसाइट बेस्ड ऑन विच द क्वेश्चंस हैव बीन इवैल्यूएटेड विद इन 1 वीक फ्रॉम टुडे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि कमीशन अपलोड करे। तो क्या अपलोड करे? की आंसर्स, यानी कि आंसर की अपने वेबसाइट पर। और कब? 1 वीक फ्रॉम टुडे। 1 वीक फ्रॉम टुडे मतलब होता है दोस्तों आज से लेकर 1 सप्ताह के अंदर, ठीक है। विद इन, देखिए यहाँ पे विद इन वर्ड है, आज से लेकर 1 सप्ताह के अंदर में ये की आंसर की अपलोड किया जाए। और यहाँ देखिए, विथ द पब्लिकेशन ऑफ मॉडल आंसर्स द कमीशन शैल इनवाइट सजेशंस ऑब्जेक्शन फ्रॉम द एस्पिरेंट इन रिलेशन टू फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस एंड करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द मॉडल आंसर कीज। तो सबसे बड़ी चीज़ की जब आंसर की जारी करेगा तो बच्चे जो कोई क्वेश्चंस गलत होंगे या कुछ ऐसा होगा, तो साथ ही कहा गया कि बच्चे यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी करेंगे। उसके साथ आप तीसरा देखिए, the candidates shall be given a fortnight time to submit their online objections supported by the materials relied upon in respect of their objections and suggestions। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और है कि उसके बाद वहाँ पे कैंडिडेट को यहाँ पर दिया जाएगा ऑनलाइन ऑब्जेक्शन करने के लिए। उसके बाद आप यहाँ देखिए चौथा, द सेड ऑब्जेक्शन शैल बी प्लेस्ड बिफोर ए बॉडी ऑफ एक्सपर्ट टू बी constituted by the commission which shall consider the objection and decide the same। देखिए दोस्तों, अब यहाँ कमीशन को ये भी कहा गया है कि आप एक एक्सपर्ट की टीम जो है फॉर्म करें, बनाए, ताकि वो जो ऑब्जेक्शन होगा उसको जो है सॉल्व किया जा सके। इसके साथ और देखिए, द कमीशन शैल देयर आफ्टर कंसिडर द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स, ठीक है, एंड इफ द कमीशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड टू बी डिलीटेड और any model answer keys is required to be altered, the commission shall proceed accordingly and revised result of the preliminary test shall be published। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे सवाल जो गलती रहेंगे, कुछ ऐसे सवाल जो रहेंगे जिन्हें अल्टर किया जा सके या डिलीट किया जा सके, तो इतना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, इसका मतलब साफ साफ है कि अगर आपने 150 सवालों का सही जवाब दिया या 150 सवालों का परीक्षा दिया, उसमें अगर आपका 5 सवाल गलती हो जाए या 2 सवाल गलती हो जाए, तो अगर 2 सवाल गलती होता है तो आपका जो आंसर बनेगा, आपका जो रिजल्ट बनेगा अगला, वो 148 पे बनाया जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि कुछ ऐसे छात्र होंगे जो हो सकता है कि अगले रिजल्ट में पास भी हो जाए। छठा है, इन केस द कमीशन फाइंड्स दैट नो अल्टरेशन इज रिक्वायर्ड द कमीशन शैल प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी टेस्ट। तो यहाँ साफ साफ दिखाया गया कि जो टेस्ट प्रिलिमिनरी हुआ है उसी बेसिस पर रिजल्ट भी जारी किया जाए। इन केस सातवां है, इन केस द कमीशन डिसाइड्स टू ऑल्टर एनी ऑफ द मॉडल की आंसर द कमीशन शैल रिक्वायर्ड टू प्लेस द रिवाइज मॉडल की आंसर ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पब्लिकेशन करने की बात की जा रही है और मॉडल की आंसर के बाद की बात यहाँ की जा रही है। तो इसी प्रकार मैं यहाँ पे अब कितना बताऊँ आगे, बाकी तो आप सब समझ ही गए होंगे। और यहाँ सारा चीज़ लगभग या और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये चीज़ है, जो बिहार जिस चीज़ के लिए बदनाम है, वहाँ यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया गया था, डायरेक्शंस विल इन कोर्ट्स ओपिनियन serve dual purpose of achieving fairness and transparency in the process of selection as well as ensuring perfection in the said process। कह रहा दोस्तों कि ये सारा जो प्रोसेस होगा वो फेयर तरीका से होना चाहिए, पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बिहार के हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं फेयरनेस की जो बात आती है, ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, वो उसमें थोड़ा बिहार पीछे चला जाता है। बिहार की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं लगभग उसमें फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी ना के बराबर होती है। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा गया हाईकोर्ट के द्वारा में कि जो कमीशन है वो फेयरनेस लाए एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम रिजल्ट जारी करने में, और उसमें पारदर्शिता लाए। तो दोस्तों कुल मिला के और यहाँ पर सबसे अंतिम में जो लिखा गया है
This application stand disposed of with the aforesaid direction and observations, there shall be no order as to cost। कहानी खत्म यहीं पर हो जाती है, यानी कि टोटल डिसीजन आ चुका है। अब इसके आगे कोई सुनवाई, कोई बात अब नहीं होगी। तो दोस्तों अब यहाँ तो सब कुछ लगभग आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है। साफ साफ शब्दों में आपको मैंने बता दिया कि अब ये एग्ज़ाम 13 तारीख को नहीं होगी, पोस्टपोन्ड हो गई। और अब 1-2 दिन में हो सकता है कि आयोग जो है नोटिस बोर्ड पे आपका हर बार की तरह इस बार भी नोटिस जारी करे। और सबसे बड़ी चीज़ कि कुछ छात्रों की वजह से जो 62,000 छात्र जो प्रॉब्लम में आ चुके हैं, अब उनका प्रॉब्लम तो जायज़ है। खैर जो भी है, 7 साल हो गया, कुछ दिन और सही। लेकिन हाँ, उन छात्रों में तो ज़रूर खुशी होगी जो फेल किए हैं। हो सकता है कि वो कुछ नंबर से पास हो जाएं, 1-2 लड़के ऐसे हों जो बढ़ जाएं, 50-100 भी बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों हौसला नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारना है। जिस तरह से हम सभी 7 साल इंतज़ार किए, फरवरी के बाद पीटी का रिज़ल्ट आने के बाद हम लोग अभी तक लगातार यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे के दुख दर्द को समझें, हर क्वेश्चन पे डिस्कस करना, हर क्वेश्चन का सॉल्व करना, हर मैटर को डिस्कस करना। पीटी का रिज़ल्ट आने के बाद से जब से फॉर्म भराने का जो प्रोसेस था, फॉर्म भरने में इतनी कठिनाई हम लोगों को हुई, यहाँ तक कि जो हम लोगों को कठिनाई हो रही है अब एग्ज़ाम देने में 2-2 बार 3-3 बार ये अब एग्ज़ाम का जो डेट पोस्टपोन्ड हो रहा है, उससे बच्चे जो है मेंटल हरास्ड हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं दोस्तों ये कहीं न कहीं देखा जाए तो 62,000 छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। इसमें कहा जाए तो पूरी गलती जो है आयोग की है। अगर आयोग पहले ही इस तरह का जो रिज़ल्ट में फेयरनेस लाता, कट ऑफ बताता, तो शायद ऐसा ना होता। खैर जो भी है दोस्तों, आप सभी तैयारी में लगे रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।